शास्त्रों के अनुसार फिटकरी के पानी से घर में पोछा लगाने से क्या होता है? नमस्कार मित्रों, जिसे हमारे पूर्वज जानते थे, साधु संत अपनाते थे और शास्त्रों में जिसकी स्पष्ट व्याख्या मिलती है, आज हम जानेंगे शास्त्रों के अनुसार फिटकरी के पानी से घर में पोछा लगाने से क्या होता है। अक्सर लोग इसे केवल सफाई का उपाय समझ लेते हैं। सनातन धर्म में शुद्धि को जीवन का आधार माना गया है। मनुस्मृति, गरुड़ पुराण और धर्मसूत्रों में कहा गया है, जहाँ शुद्धता होती है वहाँ देवत्व का वास होता है। शुद्धि 3 प्रकार की मानी गई है: शारीरिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि, स्थान की शुद्धि। घर केवल ईंट पत्थर नहीं होता, वह एक जीवित ऊर्जा क्षेत्र माना जाता है। इसलिए घर की शुद्धि केवल झाड़ू पोछे से नहीं, बल्कि द्रव्य शुद्धि से होती है। फिटकरी का शास्त्रीय परिचय। फिटकरी को संस्कृत ग्रंथों में स्फटिक लवण के रूप में जाना गया है। आयुर्वेद और धर्म ग्रंथों में इसे शोषक, दोषनाशक और शुद्धिकारक बताया गया है। फिटकरी का स्वभाव तमोगुण को शांत करना और रजोगुण को नियंत्रित करना माना गया है। इसी कारण तंत्र, यज्ञ और दोष निवारण में इसका प्रयोग मिलता है। पंचतत्व और फिटकरी। सनातन शास्त्रों के अनुसार संसार पंचतत्व से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा मुख्यतः पृथ्वी तत्व और जल तत्व को दूषित करती है। फिटकरी जल तत्व के माध्यम से पृथ्वी तत्व की अशुद्धि को सोखती है। जब फिटकरी को पानी में मिलाकर घर में पोछा लगाया जाता है, तो यह प्रक्रिया केवल सफाई नहीं, बल्कि तत्व संतुलन होती है। शास्त्रों के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा क्या है? शास्त्रों में इसे कहा गया है: दूषित वायु, अशुद्ध भूमि, पीड़ा से उत्पन्न तरंगे, क्रोध, भय और शोक की ऊर्जा। गरुड़ पुराण में उल्लेख है, जहां बार बार कलह, रोग और भय हो, वहां भूमि दोष उत्पन्न हो जाता है। ऐसे दोष को जल और शोषक द्रव्य से शांत किया जाता है। यही फिटकरी का प्रयोग आता है। फिटकरी से पोछा लगाने का शास्त्रीय प्रभाव। शास्त्रों के अनुसार फिटकरी के जल से पोछा लगाने पर एक भूमि दोष शांत होता है। जब किसी घर में अचानक क्लेश बढ़ जाए, परिवार के सदस्यों में मनमुटाव हो, 2 अदृश्य नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है, तो यह भूमि दोष का संकेत माना गया है। उल्लेख है कि फिटकरी जल से स्थानों पर भूमि की नकारात्मक अशुद्धि को हटाता है, स्थिर हो जाती है। फिटकरी ऐसी शक्तियों के लिए असहज वातावरण बनाती है। इसी कारण साधु संत फिटकरी जल का प्रयोग आश्रम और साधना कक्ष में करते हैं। 3 गृह लक्ष्मी का स्थायित्व बढ़ता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां अशुद्धता होती है, वहां लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती। फिटकरी से पोछा लगाने से धन का अपव्यय कम होता है, घर में संतुलन आता है, लक्ष्मी का वास स्थिर होता है। यह कोई तंत्र नहीं, बल्कि शुद्धि का फल माना गया है। 4 गृह देवता प्रसन्न होते हैं। हर घर में गृह देवता का वास माना गया है। यदि स्थान अशुद्ध हो, तो देवता निष्क्रिय हो जाते हैं। फिटकरी जल से घर की भूमि शुद्ध होने पर गृह देवता पुनः सक्रिय माने जाते हैं। वास्तु शास्त्र और फिटकरी। वास्तु शास्त्र में
भूमि की शुद्धि को अत्यंत आवश्यक बताया गया है। जहां उत्तर पश्चिम भारी हो, दक्षिण पश्चिम अशुद्ध हो या ब्रह्मस्थान दूषित हो, वहां फिटकरी जल से पोछा सहायक उपाय माना गया है। विशेषकर प्रवेश द्वार और पूजा स्थान के पास इसका प्रभाव अधिक बताया गया है। सही शास्त्रीय विधि। अब जानते हैं शास्त्रों के अनुसार सही तरीका। विधि: मिट्टी या प्लास्टिक की बाल्टी लें, साफ जल भरें, उसमें एक छोटा फिटकरी का टुकड़ा डालें, मन में शुद्धि का संकल्प लें, पूरे घर में पोछा लगाएं। विशेष दिन: अमावस्या, शनिवार, गुरुवार। इन दिनों इसका प्रभाव अधिक माना गया है। क्या मंत्र आवश्यक है? शास्त्रों में कहा गया है, यदि मन शुद्ध हो तो मंत्र आवश्यक नहीं, लेकिन यदि चाहें तो मन में शुद्धाय नमः का भाव रख सकते हैं। कितनी बार करना चाहिए? शास्त्र कहते हैं, अधिकता भी दोष पैदा करती है। इसलिए सामान्य स्थिति में महीने में एक बार, अधिक अशांति हो तो 15 दिन में एक बार पर्याप्त माना गया है। किन घरों में यह उपाय विशेष फल देता है? शास्त्रों के अनुसार जहां लंबे समय से बीमारी हो, जहां बिना कारण भय लगता हो, जहां पूजा निष्फल लगती हो, जहां धन टिकता न हो, ऐसे घरों में फिटकरी जल से पोछा अत्यंत लाभकारी माना गया है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, स्थान की अशुद्धि व्यक्ति के भाग्य को भी प्रभावित करती है। जब भूमि शुद्ध होती है तो कर्म फल में बाधा हटती है। फिटकरी बाधा नहीं हटाती कर्म मार्ग की, लेकिन भूमि को कर्म के योग्य बनाती है। यही इसका सबसे बड़ा रहस्य है। तो मित्रों, यह था शास्त्रों के अनुसार फिटकरी के पानी से घर में पोछा लगाने का पूर्ण रहस्य। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि सनातन शुद्धि विधि है जो हमारे पूर्वज जानते थे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अवश्य साझा करें। धन्यवाद।